कल तक हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म किया था बच्चों। आज हमको शुरू करना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई मिल करके इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करती हैं। ओके, ऐसा सिस्टम जहां पर डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि रेट क्या होगी। कल क्या पढ़ा था? सेंट्रल अथॉरिटी मतलब राजा डिसाइड करेगा रेट क्या होगी, लेकिन इस सिस्टम में डिमांड और सप्लाई पढ़ा ना पीछे अपन ने। डिमांड इज अ नेगेटिव स्लोप, सप्लाई इज अ पॉजिटिव स्लोप। डिमांड नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि अगर रेट गिर जाए फायदा किसको होगा? इंपोर्टर को। तो वो इंपोर्ट ज्यादा करेगा, इंपोर्ट ज्यादा करने के लिए वो डॉलर की डिमांड ज्यादा करेगा, तो रेट कम होती डिमांड बढ़ गई। रेट और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि रेट बढ़ने से किसको फायदा होता है? एक्सपोर्टर को। तो वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो बाहर से डॉलर ज्यादा आएंगे, तो सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पर ये सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, इस रेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं बोलो? फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये जो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में होती है। किसमें होती है बोलो? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स का पूरा उल्टा सिस्टम है। क्लियर? जहां पर मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। अभी भी आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के देखना और फिर 1 बजे देखना, नई रेट आ जाएगी। बिकॉज दैट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। लिखिए, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल exchange rate system. Flexible exchange rate system. It refers to a system. वैभव, देखिए नमन, फैन थोड़ा अपना सिर नीचे कर दो, हेड डाउन, चुप हो जाना, ध्यान रखना। आज मैं ज्यादा वैसे भी नहीं बोल पा रहा हूँ और जितना बोल पा रहा हूँ बहुत बुरा कोड दूंगा अंदर। It refers to a system. It refers to a system in which बचाओ एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। इन विच एक्सचेंज रेट is determined by in which exchange rate is determined by demand and supply of different currencies in the market। एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई द्वारा इन्फ्लुएंस होगी, जो कि मार्केट में होगी डिमांड और सप्लाई से आपको एक्सचेंज रेट पता पड़ेगी। इंडिया में फ्लेक्सिबल फॉलो होता है या फिक्स? अभी समझाया ना आपको, आरबीआई की वेबसाइट पे रोज रेट चेंज हो रही है, तो क्या मोदी जी रोज रेट चेंज कर रहे हैं? उनको इतना टाइम कहाँ है, घूमने से छुट्टी कहाँ मिलती? ये सुनो, तो ये काम कौन करता है? मार्केट। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। पक्का? मेरिट्स। गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई रिजर्व रखने की जरूरत है नहीं, मार्केट खुद क्रिएट करेगा। याद करो, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज।
सप्लाई डिक्रीज, फिर सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज, तो रेट अपने आप डिसाइड होकर सप्लाई डिमांड अपने आप निकल जाएगी, इक्विलिब्रियम रेट अपने आप निकल जाएगी। तो सरकार को कुछ भी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा तो चाहिए, राइट? फॉरेन हमारे गवर्नमेंट टूर्स वगैरह स्पॉन्सर करने के लिए थोड़ा तो चाहिए, लेकिन 100% नहीं चाहिए। यार लिखिए, देयर इज नो नीड, फर्स्ट पॉइंट, there is no need for government to keep 100% forex reserves. No need for government to keep 100% forex reserve. दूसरा, यहाँ पर रिसोर्सेज का ना तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि रेट निकलती है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर मतलब रिसोर्सेज का कंजम्पशन इज इक्वल टू रिसोर्सेज की सप्लाई। Is it clear? Where demand is equal to supply. So there is optimum. It helps in आता हूँ, हाँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। It helps in optimum, गला खराब है, आंखें सही है ना, वो भी चार है भगवान की दया से। Optimum resources allocation. It helps in optimum resources allocation. मतलब ना ओवर यूटिलाइजेशन होगा ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होगा। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट पीछे? कोई डाउट किसी को? डीमेरिट्स, यहाँ पर सट्टा होना शुरू। क्या होना शुरू? सट्टे के दो खेल, आर्बिट्रेज और हेजिंग। याद है? डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है, डिसइक्विलिब्रियम का फायदा उठाना है आर्बिट्रेज, और फॉरेन फॉरवर्ड मार्केट का स्कोप यहाँ पर क्रिएट होगा। एक्सपोर्टर क्या करेगा? फॉरवर्ड सेल की परचेज, फॉरवर्ड एक्सपोर्टर फॉरवर्ड में डॉलर बेचेगा कि खरीदेगा? उसको डॉलर मिलेंगे तो वो डॉलर क्या करेगा? बेचेगा, फॉरवर्ड सेल। और इंपोर्टर क्या करेगा? फॉरवर्ड परचेज। आया ना? मतलब यहां पर स्पेकुलेशन का पूरा स्कोप है। इट एंकरेजेस स्पेकुलेशन इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में स्पेकुलेशन होगा इससे। और जब भी रेट बढ़ेगी गिरेगी तो हमारी ट्रेड में बहुत ज्यादा अप और डाउन होगा। वहां पर क्या था? स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा? अप और डाउन। देयर वे बी देयर may be wide fluctuations there may be wide fluctuations in foreign there may be wide fluctuations in foreign trade and capital movement.
there may be wide fluctuations in foreign trade and capital movement. Okay. Now one difference you will write yourself. अभी मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, फटाफट से सबको लिखना है. फिक्स और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. फिक्स में एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, और फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई. फिर आप लिखोगे फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू. तो यहाँ पर फिक्स के अंदर द फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज इज स्पेसिफाइड ऑन टर्म्स ऑफ सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. किस हिसाब से, मैंने बोला था ना 100% रिजर्व रखने पड़ेंगे, तो सरकार को स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है. लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत, कौन सा स्टैंडर्ड? रिजर्व्स. और फिक्स्ड में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, लेकिन फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती. ये 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स अभी मैंने बोले, लिखो सब लोग. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार फॉरेन एक्सचेंज से पूछा गया है, एक लौता क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा था. डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. पहला, एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है. दूसरा, वैल्यू ऑफ करेंसी. वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम फिक्स में रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल में कोई जरूरत नहीं है. राइट. और एक आधा पॉइंट मन से भी लिख सकता हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप लिख सकते हो. बोलोगे डाउट? 5 मिनट है सबके पास. ऊपर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों लिखा है. कम से कम 3 पॉइंट सबकी कॉपी में चाहिए. 5 मिनट्स स्टार्ट नाउ. 9:33 पर मैं सबकी कॉपी देखने आऊंगा. फास्ट एवरीबॉडी. चलो अगला कॉन्सेप्ट, और आज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम में. फिक्स और फ्लेक्सिबल के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस इस पॉइंट को पूछने के भी हैं, जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग. क्या नाम है? मैनेज्ड फ्लोटिंग. और इसी को हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग. क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग. मतलब गंदे होके तैरना नहीं. इसका मतलब यह है कि भले ही फ्लेक्सिबल सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, यही पढ़ा हमने, लेकिन कई बार अगर एक्सचेंज रेट बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो कंट्री का सेंट्रल बैंक, कौन? RBI, इन केस ऑफ इंडिया, कैन इंटरफेयर. गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कूदेगी, लेकिन RBI इंटरफेयर करेगा, और RBI अपनी एक रेट मैक्सिमम कोट कर देगा, बस इसके ऊपर नहीं होगा खेल. मतलब वैसे तो फ्लेक्सिबल सिस्टम में 99.9999% तो मार्केट रेट ही चलती है, लेकिन कई बार अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ही गिर जाए या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, तो हमारी भी तो कुछ औकात है कि हम गिरते ही रहेंगे हमेशा. इंडियंस का हमेशा गिरते ही रहेंगे. तो उस केस में RBI आकर के बोलेगा कि बस इससे ज़्यादा रेट नीचे नहीं जाएगी. दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म. अभी डिमांड सप्लाई जाए भाड़ में. उन्होंने एक रेट दे दी, ज्यादा बढ़ा करके दी, तो भी RBI उसको कम कर सकता है, और ज्यादा कम रेट हो गई तो RBI उसको बढ़ा भी सकता है. मतलब कि फ्लेक्सिबल सिस्टम है 100% फ्लेक्सिबल, लेकिन कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में RBI पिक्चर में आएगा और बोलेगा बस शट अप डिमांड. क्या बोलेगा? शट अप डिमांड एंड सप्लाई. नाउ आई विल डिसाइड. नाउ आई विल डिसाइड मतलब नाउ हु विल डिसाइड? RBI विल डिसाइड. ऐसे मैनेज, इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग. क्या बोलते हैं? मतलब गवर्नमेंट ने एक फ्लोटिंग को कम कर दिया, मैनेज कर दिया, एक तरलता को कम कर दिया. किसके जरिए? RBI के जरिए. और ये हर कंट्री में ऐसा सिस्टम होता है. अमेरिका में भी अमेरिकन बैंक, कनाडा में कैनेडियन बैंक, ये लोग आकर के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग. क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग. और इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? डर्टी फ्लोटिंग. क्या नाम है? मतलब फ्लोट को आके इन्होंने खत्म कर दिया, तरलता को मार्केट में इन्होंने आकर के रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बस इसके ऊपर नहीं और इसके नीचे भी नहीं. इज इट क्लियर? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग. ये कोई थर्ड सिस्टम नहीं है, ये एक टूल है RBI का, सेंट्रल बैंक का, कि एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा ही बढ़ रही है, बढ़े हुए को भी औकात में लाना पड़ता है, और गिरे हुए को भी औकात में लाना पड़ता है. तो औकात में लाने का काम करता है सेंट्रल बैंक. कौन करता है बोलो? सेंट्रल बैंक.
और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेज्ड फ्लोटिंग। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिखिए, राइट डाउन। बस लास्ट टॉपिक, फिर मेरे को एक टॉपिक और कराना है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। वो हम कल 5 मिनट में करके कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। लिखिए, मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। फटाफट अब आप लिख लो, है ना, खुद से लिखो। मैनी टाइम्स स्पेलिंग लिखो क्या? मैनेज्ड फ्लोटिंग, FLOATING, मैनेज्ड GED, और डर्टी फ्लोटिंग, DIRTY। मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। नहीं नहीं, ये अलग है, वो डिफरेंस खत्म हो गए। लिखो, मैनी टाइम्स if exchange rate goes too high, many times if exchange rate goes too high, अगर exchange rate बहुत ज़्यादा हो जाती है, many times if exchange rate goes too high or too low, many times the exchange rate goes too high or too low, comma, the central bank of a country, the central bank of a country stabilizes the exchange rate. Many times if the exchange rate goes too high or too low, the central bank stabilizes the exchange rate. The central bank stabilizes the exchange rate. This is called as managed oblique dirty floating. This is called as managed oblique dirty floating. This is called as managed oblique dirty floating. Stabilizes the exchange rate. This is called as managed oblique dirty floating. अब जरा सोचो, ये सिर्फ मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, वहां तक सीमित नहीं है ये टॉपिक, और वहां तक ही अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे खुद को पसंद नहीं है। सोचो मार्केट में एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। रेट कब बढ़ती है? जब डिमांड ज़्यादा हो, है ना। आज डॉलर की एक्सचेंज रेट कब बढ़ेगी? जब सबको डॉलर 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 चाहिए। तो अमेरिका क्या बोलेगा? मैं महंगा बेचूंगा। अब महंगा बेचते बेचते अगर इतना महंगा कर दिया, तो सरकार के पास जो रिजर्व्स है डॉलर के, उसमें से सरकार डॉलर मार्केट में क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। इसको कहते हैं, अगर एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ जाती है तो RBI क्या करता है? मार्केट में फॉरेन करेंसी को बेच देगा, है ना। कल ही बताया था ना, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व जो सिस्टम है, उसके अंदर 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज है। तो RBI इस बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए खुद डॉलर मार्केट में क्या करेगा? बेच देगा। रिवर्स सोचो, डॉलर की रेट बहुत गिर गई गिर गई गिर गई, मतलब डिमांड कम है, डॉलर की रेट गिर गई है, मतलब डॉलर किसी को चाहिए नहीं। तो जब डॉलर किसी को नहीं चाहिए, तो मार्केट से एक्सेस डॉलर RBI क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा। क्लियर? कोई डाउट? एक्सेस डिमांड में डॉलर बेच दो और कम डिमांड में डॉलर मार्केट से खरीद लो। कौन करेगा? RBI। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बोलो, कोई डाउट? समझ में आया? RBI का गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? लिखिए, अब इसका सब पॉइंट 1, ये दोनों सिचुएशन को एक्सप्लेन करा रहा हूँ। सब पॉइंट 1 राइट डाउन। सब पॉइंट 1, इन केस ऑफ एक्सचेंज रेट बिकमिंग टू हाई, इन केस ऑफ, बोलो किसी को कोई डाउट इन दो टॉपिक में? अरे किसी को कोई डाउट? अरे हाँ या ना। मार्केट में रेट बहुत बढ़ गई तो डॉलर की डिमांड ज्यादा इसलिए बढ़ी ना, तो RBI खुद उन डॉलर को क्या करेगा? बेच देगा, मार्केट में बेच देगा, तो लोग खरीद लेंगे उसको। और रेट बहुत कम हो गई तो डॉलर को क्या करेंगे? परचेज। कोई खरीद नहीं रहा तो सरकार खरीद लेगी। अरे हाँ या ना।
write down. In case of exchange rate becoming too high, comma, RBI will sell. RBI will sell foreign currency. RBI will sell foreign currency from its reserves. RBI will sell foreign currency from its reserves. इसका उल्टा पॉइंट घर पर लिख सकते हो आप. इन केस ऑफ एक्सचेंज रेट बिकमिंग टू लो, आरबीआई फॉरेन करेंसी को क्या करेगा? परचेस. इसी काम को कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग. क्या कहते हैं बोलो? रिवर्स पॉइंट खुद लिख लेना, अभी आज की क्लास में होती है समाप्त.